हम देखते हैं वेजिटा लॉर्ड बीरस की पावर को खत्म करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है और तभी दूसरी तरफ फ्यूचर ट्रंक्स अर्थ पर आ जाता है और वो कहता है मेरे डैड खतरे में हैं। क्रेलिन ट्रंक्स की ये बात सुनकर काफी चौंक जाता है और कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, वेजिटा तो मारा जा चुका है। ट्रंक्स कहता है नहीं, मेरे डैड जिंदा हैं और तुम बिल्कुल भी नहीं जानते वो कितनी बड़ी मुसीबत में है। क्रेलिन कहता है तो ट्रंक्स अब हमें क्या करना चाहिए। ट्रंक्स कहता है शायद गोकू आकर उन्हें बचा ले, लेकिन हम उनके भरोसे नहीं रह सकते, हमें अब जाना होगा। वैसे भी गोकू बहुत दूर है, अगर वो ना आ पाया तो काफी गड़बड़ हो जाएगी। क्रेलिन कहता है तो तुम्हें पता है अब हमें कहाँ जाना है, और तुम जिस बारे में बात कर रहे हो क्या तुम्हें लगता है हम उसका मुकाबला कर पाएंगे। ट्रंक्स कहता है मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन हम ऐसे नहीं बैठ सकते, हम कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। ये कहकर क्रेलिन और ट्रंक्स वहाँ से चले जाते हैं। डेंड्रे कहता है पता नहीं ये ट्रंक्स किस बारे में बात कर रहा था, क्या यहाँ और भी बड़ी मुसीबत आने वाली है, जबकि पहले से ही यहाँ बहुत सारी मुसीबत है। मुझे जल्दी से इस टाइम चैम्बर के गेट को ठीक करना होगा। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो काफी जख्मी होता है और वो जमीन पर पड़ा होता है, ऐसा लग रहा था उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। और तभी गोहान गोकू के अंदर से कहता है डैड आखिरकार हमने कर दिखाया, हमने उस क्रिएचर को खत्म कर दिया। गोकू कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा गोहान, वो बहुत ज्यादा ताकतवर था, मेरी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। गोहान कहता है तो ठीक है डैड, मैं आपकी बॉडी पे कंट्रोल कर सकता हूँ। गोकू कहता है हाँ क्यों नहीं, जब तक मैं आराम कर लेता हूँ। और इसके बाद गोहान गोकू की बॉडी पे कंट्रोल कर लेता है और हम देखते हैं वो पर्पल एनर्जी से अपनी बॉडी को हील करने लगता है। और हम देखते हैं गोकू की बॉडी धीरे धीरे ठीक होने लगती है, सारे जख्म धीरे धीरे गायब होने लगते हैं और गोकू की बॉडी पहले जैसे होने लगती है और गोहान को फिर से एक बहुत पावरफुल एनर्जी महसूस होने लगती है। गोहान कहता है डैड ये तो वेजिटा की एनर्जी है और ये पहले के मुकाबले और भी ज्यादा ताकतवर है, आखिर वेजिटा क्या कर रहे हैं। गोकू कहता है गोहान तुमने सही कहा, ये वेजिटा की एनर्जी है, लेकिन ये इतनी ज्यादा कैसे, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, कहीं वो बहुत बड़ी मुसीबत में तो नहीं है, हमें जाकर देखना होगा। गोहान कहता है लेकिन डैड हमारी बॉडी पूरी तरीके से अभी ठीक नहीं हुई है। गोकू कहता है अगर वेजिटा बड़ी मुसीबत में हुआ तो, अगर वो मारा गया तो, हमें देर नहीं करनी चाहिए, हमें उसे बचाना होगा। गोहान कहता है ठीक है डैड, मैं आपकी बात समझ गया। ये कहकर गोहान उस जगह से चला जाता है और तभी हम उस जगह के डीमन के किंग को देखते हैं जो कहता है आखिर ये कौन थे जिसने मेरे सबसे ताकतवर वॉरियर को मार दिया, अगर मैंने इनकी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया तो फिर मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा। ये कहकर वो डीमन किंग भी गोहान के पीछे चला जाता है। इसके बाद हम ग्रैंड प्रीस्ट को देखते हैं जो अपने फादर ओराइकस के साथ अभी भी फाइट कर रहा था और वो लगातार ओराइकस पे हमला किए जा रहा था। ओराइकस कहता है ग्रैंड प्रीस्ट तुम अभी भी नहीं समझ रहे, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते, अगर तुमने मुझ पर दोबारा हमला किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, फिर मैं तुम पर कोई भी रहम नहीं करूँगा। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको हरा कर रहूँगा। और आइकस ग्रैंड प्रीस्ट की बात सुनकर कहता है अच्छा तो ऐसी बात है तो चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, मैं तुम्हें अपने सबसे ताकतवर वॉरियर से मिलवाता हूँ, अगर तुमने उसे हरा दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो गए हो और तुम मुझसे लड़ने लायक हो। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है तो देर किस बात की है, जल्दी से उसे बुलाओ, आपने इतना इंतजार मुझे क्यों करवाया। और हम देखते हैं ओराइकस अपने सबसे ताकतवर वॉरियर को बुलाता है और कहता है जाओ गिलगिमिस, तुम्हारा लड़ने का वक्त आ गया है और उस पर बिल्कुल भी रहम मत करना। और हम देखते हैं वहाँ पर गिलगिमिस आ जाता है और कहता है आखिरकार कोई इस लायक है कि मैं उसके साथ फाइट कर सकता हूँ, और वैसे भी मैं काफी समय से इसी के इंतजार में था। ग्रैंड प्रीस्ट गिलगिमिस को देखकर काफी चौंक जाता है और कहता है तुम। गिलगिमिस कहता है हाँ ग्रैंड प्रीस्ट क्या हुआ, तुम मुझे देखकर चौंक गए, मुझे लगा था तुम खुश होगे, पर कोई बात नहीं, तुम्हारा गुस्सा करना बनता है क्योंकि तुम एक मोटल से पिट कर जो आए हो, तुम खुद को मल्टीवर्स का रूलर कहते हो जबकि तुम खुद की ही हिफाजत नहीं कर पाए। ग्रैंड प्रीस्ट उसकी ये बात सुनकर काफी गुस्सा होता है और कहता है अपनी बकवास बंद करो गिलगिमिस। गिलगिमिस कहता है क्या हुआ, तुम्हें बुरा लगा। हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट अचानक से एंजल स्वॉर्ड से गिलगिमिस पर हमला कर देते हैं। वो अटैक गिलगिमिस की तरफ बहुत तेजी से बढ़ता है
और वो ये देखकर कहता है तुम नहीं सुधरोगे, वही पुराना हमला। और हम देखते हैं गिलगिमिस उसके हमले को एक ही बार में तोड़ देता है। ग्रैंड पेस्ट ये देखकर चौंक जाता है और राइकस कहता है ग्रैंड पेस्ट इसे कमजोर मत समझना, ये मेरा वॉरियर है, ये अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्रैंड पेस्ट कहता है मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसे खत्म कर दूंगा। ये कहकर ग्रैंड पेस्ट अपनी पावर को बढ़ाता है और इस बार अपनी एंजल स्वॉर्ड को डार्क फ्लेम एनर्जी के साथ मिलाकर हमला करता है। गिलगिमिस कहता है अच्छा तो तुमने इस पावर को अचीव कर लिया है। हम देखते हैं गिलगिमिस उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस बार गिलगिमिस को थोड़ी दिक्कत होती है और कहता है मानना पड़ेगा ये हमला पहले के मुकाबले काफी पावरफुल है, लेकिन इससे भी तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। ये कहकर गिलगिमिस अपनी पावर को अप करता है और फिर से उस हमले को एक ही बार में तोड़ देता है। ग्रैंड पेस्ट ये देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या तुमने एंजल स्वॉर्ड को एक ही बार में तोड़ दिया, जबकि मैंने डार्क फ्लेम एनर्जी और एंजल स्वॉर्ड दोनों का एक साथ इस्तेमाल किया था। और राइकस कहता है मेरे बेटे अब तो तुम समझ ही गए होंगे तुम्हारा मुकाबला किससे है, और तुम मुझसे लड़ने चले थे, मैं तुमसे न लड़कर तुम पे रहम किया है। ग्रैंड पेस्ट कहता है फादर मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन मैं इससे बिल्कुल भी नहीं हारूंगा। ये कहकर ग्रैंड पेस्ट अपनी पावर को और भी ज्यादा अप करता है और हम देखते हैं उसके चारों तरफ डार्क फ्लेम की एनर्जी निकलने लगती है और वो एंजल स्वॉर्ड को और एंजल सबमिशन वे को डार्क फ्लेम में मिलाकर एक साथ गिलगिमिस पर हमला करता है, जिस वजह से वो पूरी जगह कांपने लगती है। गिलगिमिस ये देखकर कहता है इसकी ताकत तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लगता है मुझे भी अपनी पावर को अप करना होगा। और दूसरी तरफ हम गोकू को देखते हैं जो वेजिटा की एनर्जी की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा था। गोकू कहता है गोहान हमें जल्दी जाना होगा, कहीं ऐसा ना हो हम लेट हो जाएं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। गोहान कहता है ठीक है डैड, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, इससे ज्यादा तेज नहीं जा सकते क्योंकि हमारी बॉडी पूरी तरीके से हील नहीं हुई है। दूसरी तरफ हम ट्रंक्स और क्रिलिन को देखते हैं, वो भी बहुत तेजी से वेजिटा की तरफ जा रहे थे। ट्रंक्स कहता है डैड हम आ रहे हैं, बस आप थोड़ा इंतजार करना। मैं जानता हूँ डैड आप बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, लेकिन मुझे आप पर यकीन है आप सब कुछ संभाल लेंगे। इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं जो लॉर्ड वीरस की पावर को खत्म करने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है और तभी विस को कुछ एनर्जी महसूस होती है और वो कहता है नहीं कि ये कैसे हो सकता है, वो तो बहुत तेजी से इसी तरफ आ रहे हैं, लगता है यहाँ बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, हमें जल्दी कुछ करना होगा। और तभी विस मार्गरेटा से कहता है मार्गरेटा हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तुम उस रेड ड्रैगन बॉल को जल्दी से ढूंढो। मार्गरेटा कहती है लेकिन तुम उस मोटर को कैसे संभालोगे। विस कहता है तुम बस उस रेड ड्रैगन बॉल को जल्दी से ढूंढो, मैं जानता हूँ मुझे अब क्या करना है। इसके बाद विस हंसता है और कहता है अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए ट्राइस।